हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यार मतलब इसमें अभी जो सर्विस एलोकेशन हुआ है, मैंने वो जो लिस्ट डाली थी तो उस पर कुछ कमेंट आए थे कि सर जो ऑलरेडी आईपीएस बन चुके हैं उनको आईएएस क्यों नहीं मिला है, या उनको कुछ सर्विस एलोकेट क्यों नहीं हुई है। यानी कि और जो सिलेक्शन ले चुके हैं पहले वो ईडब्ल्यूएस से ले चुके हैं, तो क्या वो दोबारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे मुझे भी मतलब बहुत सारा मेरे भी पहले क्वेश्चन थे, और आप लोगों का भी नॉर्मल सी बात है कि आपको भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो इस वीडियो में मैं मेरा बस यही थोड़ा चीज़ों को क्लियर करने का के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे जो सिविल यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था, फाइनल रिज़ल्ट आया था। तो फाइनल रिज़ल्ट में आपने पहले पेज पे ये चीज़ें देखी होगी, ये वाली पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ में पहले पेज पे तो ये देखा होगा। और सेकंड पेज पे आपको देखने को ये मिले होगा कि एक प्रोविज़नल लिस्ट होती है। तो ये प्रोविज़नल लिस्ट उन्हीं लोगों की होती है जिन लोगों के मतलब सर्टिफिकेट्स या डिग्री या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनके सबमिट नहीं हो पाते हैं, तो उनको प्रोविज़नल मिलता है कि आप बाद में भी सबमिट कर दीजिए। और अगर आप सबमिट नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई भी सर्विस एलोकेट नहीं होता है। और देखो, इस सर्विस एलोकेशन की एक लिस्ट नहीं आती है, बहुत सारी लिस्ट आएंगी अभी। जैसे जैसे लोगों के सब सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सबमिट होते जाएंगे, ऐसे ऐसे लिस्ट आनी स्टार्ट हो जाएंगी एक के बाद एक। ठीक है। अब हम अब देखिए, अब यहाँ पे देखो ये लिस्ट आई थी। ठीक है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए यूट्यूब पे बहुत लोग सारी अजीबो गरीब वीडियोस बनी है कि उसको इसलिए सर्विस नहीं मिला है, उसको इसलिए सर्विस नहीं मिला है ना। जैसे कभी दिव्या मैम का चल रहा है कि उनको इसलिए सर्विस नहीं मिला है, शायद उनके साथ ऐसा हो गया। तो सबसे पहले तो वो सारी वीडियोस ना वो व्यूज़ के लिए हैं, वो फेक है, उस पर भी बात करेंगे हम लास्ट में। तो देखो पहले इस लिस्ट को देखिए आप। यहाँ पे ये लिस्ट आई थी 105 पे, ये दिव्या मैम का नाम था। ऐसे भी और भी कैंडिडेट हैं जो प्रोविज़नल थे, उनका फाइनल लिस्ट में नाम होता ही है, क्योंकि उनसे ये कह दिया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स बाद में सबमिट कर दीजिए। लेकिन जब सर्विस एलोकेशन होती है, वो आपकी तभी आपको सर्विस दी जाएगी जब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए यहाँ पे मे भी शायद उनका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट या जो भी इशू रहा होगा, इसलिए उनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया। आपको देखो 104 रैंक देखने को मिलेगी, एक इसके बाद डायरेक्ट 106, 105 गायब है। ठीक है। और ये सेकंड लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। पहली लिस्ट पे जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी वो पहली लिस्ट थी सर्विस एलोकेशन की, ये सेकंड लिस्ट में से मैंने काट के लगाया यहाँ पे। अब कुछ लोगों का देखो ये था कि मे बी शायद उन्होंने प्रीलिम्स ईडब्ल्यूएस पे क्वालिफाई किया हो, फाइनल में बेशक उनको जनरल कैटेगरी के जितने नंबर आ गए हो, है ना, उनको रैंक भी अच्छा मिल गया, लेकिन शायद प्रीलिम्स उन्होंने ईडब्ल्यूएस पे क्वालिफाई किया हो, इसलिए उनको कोई सर्विस एलोकेट नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, देखो यही ये उनकी मार्कशीट है। यहाँ पे ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये इनकी मार्कशीट है। इनके पेपर 1 में प्रीलिम्स में आए हैं 105 नंबर, और पेपर 2 में 89। यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी की प्रीलिम्स की कट ऑफ गई थी 88, है ना, और उनके थे 105 नंबर। तो उन्होंने जनरल पे ही क्वालिफाई किया है, तीनों स्टेज में, प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल में भी उनका जनरल के ही अकॉर्डिंग उनका नाम आया है। और जो फाइनल मेरिट आपने देखी होगी ना, उसमें नाम के आगे उनके जनरल लिखा हुआ था। तो ये चीज़ें तो देखो है ही नहीं कि उनका उन्होंने किस कैटेगरी में क्वालिफाई किया, ये तो बनता ही नहीं है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कन्फ्यूज़न था, मुझे भी पहले कन्फ्यूज़न था, आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न रहा होगा। तो इस चीज़ पे बात करते हैं। सपोज इस ईयर को हम मान के चलते हैं। ठीक है। सपोज़ करिए हमारा 2023 वाला जो प्रीलिम्स है, उसमें बहुत लोगों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, यानी कि 2023 वाले बच्चों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर प्रीलिम्स दिया होगा, तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22, यानी कि 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर उनका काउंट हुआ होगा। ठीक है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस में पिछले एक साल का फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है, कि पिछले एक साल के ईयर में आपकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम तो नहीं है, या फिर जो भी लैंड वगैरह क्राइटेरिया होता है उसके आप बाहर तो नहीं हो गए हो। ये चीज़ें देखी जाती है। ठीक है। अब सपोज़ करो उन्होंने इस अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के 2023 का प्रीलिम्स दिया। ठीक है। अब उनका मेंस हुआ, सितंबर में उनका मेंस है, मेंस की भी डेट शीट रिलीज़ कर दी है यूपीएससी ने। अब सितंबर में उनका मेंस है, अब मेंस के बाद उनका इंटरव्यू है, जो भी मेंस क्वालिफाइंग करेंगे उनका इंटरव्यू है।
ठीक है। इंटरव्यू चलते हैं हमारे हमेशा मार्च अप्रैल तक हमारे इंटरव्यू चलते हैं, लेकिन यहाँ बीच में फरवरी आएगा 2024, ठीक है। 2024 का फरवरी आएगा जिसमें 2024 के प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 2024 के लिए प्रीलिम्स के फॉर्म भरे जाएंगे, और इस प्रीलिम्स में फिर से आपको ये कैटेगरी मतलब बताना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जो ये बच्चे ये 2023 वाली यूपीएससी की साइकिल में है, इनका कोई भी अभी तक सर्विस एलोकेट नहीं हुआ है और ना ही फाइनल रिज़ल्ट आया है, और फरवरी में इनको 2024 का फॉर्म भरना है। तो ये दोबारा ईडब्ल्यूएस में आए ना, है ना, क्योंकि पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में तो इनकम इनकम वगैरह सेम ही होगा ना, है ना। ऐसा तो नहीं है किसी का इनकम 8 लाख से कम होगा और दूसरे साल उनका अचानक से 8 लाख से ज़्यादा बढ़ गया होगा। बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं देखो। तो 2024 में 2022-23 यानी कि 2022 और 2023 का इनकम हमारा 2024 में लगे काउंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और देखो इसके बाद, ठीक है, अब जो इसमें फरवरी में हमने 2024 में हमने प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिया, ठीक है। लेकिन इस प्री के बाद हमारा प्री हुआ, जैसे प्री से पहले हमारा 2023 वाले का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मई में अगर हमारा प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स मई में ही हमारा 2023 वाला फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, और फाइनल रिज़ल्ट के बाद हमारा अगेन 2024 में हमारा मतलब मई कुछ ही दिन बाद हमारा 2024 का प्रीलिम्स हो जाएगा। तो इससे पहले तो कोई भी सर्विस या कुछ ऐसा रिवील ही नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार आईपीएस बन गए तो आप दोबारा ईडब्ल्यूएस से आईएएस नहीं दे सकते हैं, जब तक आपको पूरा सर्विस एलोकेशन नहीं होता है। प्लस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको देखो, आपको कोई भी सर्विस मिल जाए, इसमें कुछ भी मैटर नहीं करता है कि आपको कोई भी सर्विस मिल जाए, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आपका 8 लाख से इनकम कम है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब होती है इवन यूपीएससी में भी, अगर आपका 8 लाख से इनकम कम है तो आप ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में हैं। और देखिए जैसे नॉर्मली हमारी जो सर्विस ज्वाइन होती है वो हमारी अगस्त में होती है, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर तो हमारा मार्च से काउंट होता है ना, है ना। तो अगस्त के बाद भी अगर आपको सैलरी वगैरह जो भी मिलता होगा, ये तो मुझे नहीं पता है कितना सैलरी मिलता है, तो मे भी शायद मार्च तक आपकी सैलरी इनकम इतनी ना हो, या अपनी की फैमिली की फाइनेंशियल ईयर इनकम इतनी ना हुई हो कि आपका 8 लाख क्रॉस हो जाए। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है ना सर्विस में होने के बाद भी अगले साल दोबारा उसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो देते हैं प्रीलिम्स, और दोबारा उसी कैटेगरी से क्वालिफाई भी करते हैं। आपने बहुत दो लोगों को देखा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे ईओएल लेते हैं, है ना। जैसे जिसका अब इस साल सिलेक्शन हो गया होगा ना, वो अब दूसरे साल पेपर देने के लिए ना ईओएल ले लेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो जो ये लीव लेगा ना, तो इसको कोई सैलरी पे ही नहीं की जाएगी, और जब सैलरी नहीं मिलेगी तो फाइनेंशियल स्टेटस तो सेम ही रहा ना उसका। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक वीडियो। देखो मैं एक वीडियो के ज़रिए मैं किसी से मेरी जेलसी वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बस एक सिंपल सा वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कहाँ गया ये वीडियो, ये रहा, देखिए ये वीडियो आप देखिए। नहीं होती, आईपीएस रिजाइन कर देती तो वो आज इस क्या होती, आईएएस होती। और इस बार उनका प्रीली नहीं निकला है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी संवेदना उनके साथ है, और डेफिनेटली यदि वो और। तो ये एक वीडियो था। अब देखिए इस वीडियो के ज़रिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि देखिए इतनी फेक न्यूज़ चल रही है यूट्यूब पे। आप कुछ भी सर्च करोगे दुनिया भर की फेक न्यूज़, आप खुद ही देखिए ना। इनके 1 लाख से 2 लाख इवन 5 लाख, है ना, इतने सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो पूरा दिन स्प्रेड करते हैं फेक न्यूज़, है ना। लोगों को बहकाएंगे कि ऐसा हो गया, किसी के साथ ऐसा हो गया। इनको जीरो नॉलेज है। आप सोचिए 2 लाख किसी बंदे के सब्सक्राइबर हैं, वो लोग फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, है ना। और हम लोगों की भी मतलब चूज़ करने का एक हमारा ओपिनियन होना चाहिए कि हमें भी ये समझ होनी चाहिए, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि हम लोग किसकी वीडियो देखें या क्या हमारे लिए बेटर है। बहुत सारे टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उन लोगों के आप सब्सक्राइबर देखिए इतने कम हैं, इवन व्यूज़ उन लोगों के वीडियोस हमें देखने के पसंद नहीं आएंगे। लेकिन ये लिटरली ये रियल चीज़ है कि सबको एक मसाला और ये सारी चीज़ें ही पसंद आती हैं। तो सबसे पहला तो हमें यूपीएससी में यही चीज़ है, क्या चीज़ें रिलेवेंट है हमारे अकॉर्डिंग, क्या चीज़ें रिलेवेंट नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए,
ठीक है, रिलेवेंट कंटेंट पे आप ध्यान दीजिए, वरना आप पूरे साल, पूरे के बाद एक साल वेस्ट करते जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका साल कहाँ जा रहा है। मेरे साथ भी यही हुआ है पिछले साल। ठीक है, मैं भी इधर उधर भटक रहा था, मुझे पता ही नहीं चला था कि कैसे तैयारी करनी है। इस एग्ज़ाम के बारे में ना आप पता ही करते रह जाएंगे लास्ट टाइम तक। तो ये वीडियो दिखाने का मेरा बस यही मकसद था। और अगर आपको किसी भी चीज़ में, टॉपिक में इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आप कमेंट में कर दीजिए, मैं आपको उसके लिए रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर सर्टिफिकेट वगैरह का कोई कुछ इशू है कि क्या बनवाना चाहिए, कितना चीज़ें होनी चाहिए, कब बनवाना चाहिए, है ना, उसके बारे में भी हम धीरे धीरे वीडियोस लाएंगे। और ये चीज़ें ना बहुत हेल्प करती हैं। देखो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इनसे ना आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया ना, तो आपको फाइनल रिजेक्शन मिलता है अगर आपने चीज़ें सही नहीं की बिल्कुल। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ पे आपको पूरे साल ध्यान देना पड़ेगा पड़ेगा। तो मेरा बस यही था।